फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको देना चाहूँगी 5 ऐसे टिप्स जिसके कारण आपकी जो रिजेक्शन रेट है वो 1% से भी कम हो जाएगी। जी गाइज, उन स्टूडेंट्स से पूछ के देखिए जिनके माइनर मिस्टेक्स के कारण उनकी रिजेक्शन आई है और उनके जो 6 महीने हैं वो वेस्ट हुए हैं। और मुझे लगता है कोविड के सिनेरियो में जहाँ पे ऑलरेडी इतना डिले हुआ है, 6 महीने का अगर और डिले हो जाता है तो वो बेनिफिशियल नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग अ पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है एकेडमिक। और एकेडमिक जो है वो 2 कैटेगरी में लाइक करता है। अगर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी हमें जज करती है, हमारी जो प्रोफाइल चेक करती है वो 2 टाइप में करती है। सो सबसे पहले होती है हमारी एकेडमिक स्कोर, हमारा स्कोर कितना है हमारे 10+2 के मार्क्स में। ऑफकोर्स जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसका 60% है, बट अगर आपको एजेंट कहता है कि आपकी 50 या 55% में भी आपको एडमिशन दिलवा देगा, सो प्लीज़ डू नॉट बिलीव हिम, क्योंकि वो एजेंट्स हैं और उनका काम है आपको कहना, एंड उनको मनी चाहिए होती है तो वो किसी भी तरह अपने पैसे बनाने के लिए आपको कहेंगे। बट ऑस्ट्रेलिया इज समथिंग कि कनाडा में जो है वो एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी के कारण जो लो प्रोफाइल है उनकी एडमिशन हो जाती है। बट ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकती, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक ऐसी कंट्री है जो एक स्टूडेंट को सिर्फ एक क्रीम स्टूडेंट अपनी कंट्री में ले जाने में बिलीव करती है। सो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया जो है एकेडमिक स्कोर का वो है 60%, एंड उसके कम में आपकी एडमिशन नहीं होगी। ऑफकोर्स आपका जो ऑफर लेटर है वो अप्लाई होगा एंड आपका ऑफर लेटर आ भी जाएगा, पर जब आपका वीज़ा लगने का टाइम होगा तब आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो अगर आपके मार्क्स कम है 60% से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि किसी और कंट्री के लिए आप अपनी प्रोफाइल को सेट कीजिएगा। एंड उसका जो सेकंड कैटेगरी है जो एकेडमिक स्कोर में हम जज करते हैं या एम्बेसी जज करती है, तो वो है आपकी आइल्स और पीटीई। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो आइल्स कंडीशंस होती हैं वो 7 बैंड होते हैं, 7.5 होते हैं और 8 होते हैं। ये तो हुई उन यूनिवर्सिटीज़ की जिनकी थोड़ी सी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो एक हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आ जाती हैं। बट अगर मैं मिनिमम स्कोर की बात करूँ, सो आइल्स का जो मिनिमम स्कोर है वो 6 है। एंड ऑफ कोर्स जो आपको एजेंट्स कहते हैं आपको 5 या 5.5 में मिल जाते हैं, तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स ऑफर लेटर आ जाएगा, बट आपको जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होकर आ जाएगा। पर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कॉलेजेस होते हैं जो लो प्रोफाइल के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करते हैं। पर उसके लिए चाहिए कि आप किसी एजेंट के जाने के पास पहले अपनी प्रोफाइल को गूगल में खुद एनालाइज कीजिएगा कि कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूट है आपकी प्रोफाइल के लिए सेट बैठती है, देन गो फॉर इट। एंड सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है एसओपी। एसओपी एक ऐसा पॉइंट है गाइस, जब भी आपकी प्रोफाइल जो है वो चेक होती है तो सबसे पहले आपकी जो एसओपी है वो चेक की जाती है। एंड इसमें 2 कैटेगरी ये आती है कि सबसे पहले एसओपी लिखने के लिए जो स्टूडेंट्स है किसी और को कहते हैं, या एम्बेसी वालों को जो एजेंट्स को कहते हैं जो उनकी फाइल लगाते हैं, या फिर किसी और को लिखवा देते हैं। एंड इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी प्रोफाइल जो एकेडमिक स्कोर है वो बहुत कम है, तो किसी और से एसओपी मत लिखवाइएगा, खुद एसओपी लिख लेगा। क्योंकि जो आपको एसओपी लिख के देगा, इन केस उसने बहुत हाई वोकैबुलरी यूज़ कर ली, तो एम्बेसी उस बात को कैच कर लेती है कि इसके वैसे एकेडमिक स्कोर में इतना कम स्कोर है, एंड इतनी अच्छी जो इंग्लिश लिख कर या फिर बटरी इंग्लिश लिख कर इसने एसओपी कैसे लिख दी। सो इस एसओपी की बात में ध्यान रखिएगा कि ट्राई करना कि आप जो है अपने आप से एसओपी लिखिएगा। और सबसे मेन पॉइंट इसमें ये होता है कि जब खुद भी लिखते हो तो प्लीज़ सच लिखिएगा, सब बातें क्लियर करना। अगर आपकी एकेडमिक स्कोर कम भी है तो भी उसके बारे में सच सच लिख देना। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे लिखे हैं कि जो बहुत लो प्रोफाइल होती है बट उनकी एसओपी बिल्कुल ही क्लियर होती है, लाइक उनकी प्रोफाइल की तरह कि उन्होंने खुद लिखी होती है, ट्रूथ लिखी होती है, उनका वीज़ाज आते मैंने खुद देखा है। एंड सेकेंड पॉइंट जो है, डू नॉट यूज़ फेक एसओपी। एसओपी बहुत टाइप की जो फेक होती है कि किसी और का डाटा खुद में डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एम्बेसी बिल्कुल या 1 मिनट लगाती है उसको कैच करने में, फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट जो है बहुत जल्दी हो जाता है। सो एसओपी एक सेकंड ऐसा पॉइंट था जिसे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास वो आता है वो है हमारे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपके लिविंग एक्सपेंस चेक किए जाते हैं। ऑफकोर्स आपकी बैंक बैलेंस कितना है, या फिर आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो, या फिर आपने लोन लिया है, या आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको। अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपकी आईटीआर या फिर आपकी बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, आपकी ये सारे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ये चेक किए जाते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होता है जो आपने मेंशन किए हैं और जो आपकी प्रोफाइल से मैच खाते हैं, तो मैं गाइस आपको क्लियरली कह रही हूँ उस केस में आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट हो जाता है। सो जब भी आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि एक बार जो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है,
6 महीने लगते हैं दूसरा न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। सो जिन बच्चों ने ये 6 महीने फेस किए हैं, जिनका रिजेक्शन हुए हैं, बिलीव मी उनका यही कहना था कि अगर हम इन प्रोफाइल्स में या फिर इन स्टेप्स में थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर लेते तो हमारे 6 महीने ना वेस्ट होते। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है फेक डॉक्यूमेंट्स को लेकर। फेक डॉक्यूमेंट्स गाइस 2019 की कहानी है कि जब पंजाब, हरियाणा और यूपी के स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया था क्योंकि उनके 100% या फिर 90 to 100% जो डॉक्यूमेंट्स थे वो टोटली फेक थे और ये 9 से 10 बच्चों की प्रोफाइल में देखने को मिला था। तो इन स्टूडेंट्स के लिए बैन हो चुका था एंड ड्यू टू कोविड थोड़ी सी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो कम हुई थी, बट फिर से जैसे कोविड जाता हुआ दिख रहा है और इनकी सारी कंडीशंस वापस आ रही हैं तो ये फिर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस अब कर दी। चाहे आपके मार्क्स कम है या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, सब कुछ आपने मेंशन करना है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ फेक डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्योंकि उनको पता लग जाता है। एंड जब अगर आप फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो, देखो रिजेक्शन होना एक अलग बात है, उसमें आपको 6 महीने में दोबारा चांस मिल जाएगा, पर फेक डॉक्यूमेंट के केस में वो स्टूडेंट को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे दोनों बातों में फ़र्क है कि रिजेक्शन होना एक अलग बात है, बट ब्लैकलिस्ट का मतलब है कि आप लाइफ टाइम के लिए उस कंट्री से ब्लैक आउट हो जाते हो, वो आपको नहीं कंसिडर करते अपनी कंट्री में आने के लिए। सो अगर आपने कोई भी ऐसा स्टेप उठाना है या फिर कोई एजेंट भी आपको कहता है कि कोई बात नहीं जी, हम आपका गैप पूरा करवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, डू नॉट बिलीव, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं जाएगा। आपके केस में आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो अगर आपने ऐसा कुछ काम किया। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इंटरव्यू को लेकर। अब इंटरव्यू यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है एंड एक होती है अगर बाय चांस आपकी एम्बेसी आपका इंटरव्यू लेती है, दूसरा आपकी यूनिवर्सिटी लेती है। सो जब इन केस जो है यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है तो वो इंटरव्यू लेती है आपके एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे, आपके SOP के बेसिस पे, और उसके बाद आप वहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हो, उसका क्या करियर है, या फिर वहाँ ये कोर्स करने से आपको कौन सी जॉब मिलेगी। तो सारा एकेडमिक फील्ड के रिलेटेड जो है आपको यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन करती है। बट जो एम्बेसी की तरफ अगर आप आ जाते हो तो एम्बेसी जो है यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है और उनके क्वेश्चंस होते हैं आपकी प्रोफाइल को लेकर, आपके पासपोर्ट को लेकर, एंड उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, जो आपके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के अगर जब आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर। सो ये थोड़ा सा ऑफिशियली थोड़ा सा जो पेपर वर्किंग की तरफ आपकी इंटरव्यू लेते हैं और वो दूसरी तरफ आपके एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे जो है इंटरव्यू लेते हैं। सो आप दोनों के लिए प्रिपेयर करके रखना, किसी एक में भी आ सकता है क्योंकि दिस इज़ कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये लक बाय चांस होता है कि आप किसी की भी अंडर आ सकते हो। सो प्लीज़ इतना ज़रूर प्रिपेयर करके जाना अपने आप को कि इंटरव्यू की बेसिस पे आप रिजेक्ट ना हो। सो ये तो थे सारे 5 पॉइंट जिसके बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन पॉइंट आती है। सो अगर आप ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर दोगे तो आपको रिजेक्शन की जो सीन्स है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। थैंक यू गाइज।